जी, आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? ऑडियो ठीक है? कैन एवरीवन हियर मी? जी, रियाज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो। Doctor, your sound is clear, huh? Is clear? Yeah. Okay, just wanted to confirm because people are not responding. I thought Yeah. maybe they are not listening or. No, Okay, it's clear. good. It's Yeah, good. clear. Thank you. So I think we should start because there are three Go ahead. participants. Bismillah, go ahead. Okay, thank you. Yeah, welcome. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर असकार बेग आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। तो उम्मीद है सबको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से आ रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा कॉमन सा है, हर जगह पे इस पे बात हो रही है, लेकिन ये कि इसमें जो सबसे क्रूशल वक्त अब आ गया है वो है जब दोबारा से हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं आफ्टर दिस पेंडेमिक। तो उसमें हमें यही होगा कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें देने हैं वो क्या करने चाहिए और किस तरह हमें दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ रिज्यूम करनी होंगी। तो इस सिलसिले में बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे भी है और उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आज सोचा कि आप लोगों से इस पर डिस्कस कर लिया जाए। तो रेडी हैं आप लोग सब सुनने के लिए? चलिए, फिर इसका मतलब सब लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं ना? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि आप जैसे सब लोग जानते ही हैं कि कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई और कि अब इतनी नॉलेज जो है ना इसकी डिस्पर्स हो चुकी है, उस पर इतना ज़्यादा हमें कहने की जरूरत नहीं, लेकिन सब लोग समझते हैं कि कोरोना वायरस बेसिकली 19 इसलिए कहते हैं कि 2019 में आया, इसकी और कोई रीज़न नहीं है। तो उसमें बहुत डिसएमिनेटेड इन्फॉर्मेशन थी, सब लोगों को पता चला। ये खैर फिगर पुराने हैं, अब तो खैर 1 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं पूरी दुनिया में। ये पेंडेमिक है, इसमें जो हायरार्की होती है मैनेजमेंट की, उसमें सबसे पहले इंसिडेंट कमांडर, जैसे हम लोग हिलाल अहमद में कर रहे हैं, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, सेफ्टी ऑफिसर हैं, हम लोग इस तरह लिएज़ान करते हैं और उन मुख्तलिफ मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं। तो वायरस की जो शेप है उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। देखें, इसमें एक जिसकी टिपिकली आपको मालूम है कि वायरस को लाइव चीज़ तो है नहीं, ये जब होस्ट में जाता है तब जाके अपना काम स्टार्ट करता है और वो एक्टिव होता है। तो उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर स्पाइक्स होती हैं और आरएनए और दूसरी प्रोटीन अंदर होती हैं। जब ये खुलता है, अटैक करता है, तो फिर ये इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है, बीमारी बढ़ती है और उसके सिम्टम्स होते हैं। इसके साइज के बारे में बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो मास्क हैं यूजुअली वो फिल्टर कर लेते हैं 0.007 माइक्रोमीटर के, ठीक है, 0.007 माइक्रोमीटर के, जबकि कोरोना वायरस 0.1 माइक्रोमीटर है। तो होपफुली जो आम मास्क है वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। बैक्टीरिया का साइज डिफरेंट है, फिर रेड ब्लड सेल का साइज है। कहने की बात यह है कि मास्क की क्या अहमियत है उस पर आ जाना चाहिए हमें, और मास्क को भी जो 2 प्लाई और जो मेडिकेटेड होते हैं जो आम फैब्रिक के लिए। अच्छा, अब ये कोरोना वायरस 19 क्या है? डेफिनेटली जैसे हमने पहले बताया कि आम वायरस की तरह ही है, इन्फ्लुएंजा की, सांस की नाली की सोजिश। बेसिकली वायरस होता है जो जिस्म में जाकर एक्ट करता है। तो जो पहले पिछले सालों में जो कोरोना के केसेस आते रहते, मर्स आया था और उससे पहले सार्स वायरस आया था 2003-4 में, आपको याद होगा, ये उसी की फैमिली का एक कंपोनेंट। सिर्फ इतना सा है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। देखिए, इस दफ़ा आपने भी नोट किया होगा, पाकिस्तान में भी, सऊदी अरब में भी, यहाँ पर भी, कि फास्ट स्प्रेडिंग है ये एक से दूसरे को इतनी जल्दी लगता है कि जैसे कि कॉमन इन्फ्लुएंजा भी नहीं लग पाया, बहुत तेज जाता है। लेकिन उसमें
जिनकी क़ुव्वत मुआफ़त कमज़ोर हो, जो दायमी अमराज का शिकार हों, जैसे डायबिटीज़ है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ केसेस हैं, उनमें ज़रा ज़्यादा इसके असरात नज़र आते हैं, इसके सिम्टम्स ज़्यादा वाज़ेह नज़र आते हैं। सिम्टम्स की वेरिएबिलिटी है, जिसमें बुखार है, गले में दर्द है, आप देख रहे हैं खांसी, जिस्म में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, बाकी चखने और सूंघने की हिस्स कम हो जाना, ये भी लोगों ने बताया है। तो अक्सर लोगों में 80% लोगों में तो ये आते ही नहीं है सिम्टम, एसिम्टोमेटिक होकर ख़त्म हो जाता है। 20% में आते हैं, उसमें मुख्तलिफ वेरिएशन है। जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज उनमें ज़्यादा आएगा, जो लेस इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं या जिसे कहते हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है उनमें ज़्यादा आएगा। जो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता और वो बिल्कुल कवर कर जाएंगे। वैसे WHO के इश्तराक से सऊदी वजारत सेहत से मज़ीद काम कर रही है और बहुत क्लोज कांटेक्ट में है ताकि टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन कि क्या चल रहा है नई रिसर्च में। अच्छा, इसके फैलने के बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन्स थी, तो आई वुड लाइक टू रिमूव दोज कन्फ्यूजन्स कि कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना 19। पहले जो आते रहे ना वायरस, जिनमें जैसे बताया सार्स था 2002-03 का, फिर मर्स था जो पहले वाला कोरोना वायरस था 2012-13 वाला, 2010 में भी था, तो वो उनका तरीका थोड़ा सा और था। वायरस था, इमीडिएट होस्ट था, वो बंदे में इफेक्ट करता था। कहते थे कि जानवरों में आ रहा है, ऊंट के बारे में कहते थे, चिकन के बारे में कहते थे उस वक्त। ये थोड़ा डिफरेंट है 2019 का। उसमें ये कि ये क्लोज कांटेक्ट से फैलता है, फूड बॉर्न भी हो सकता है, मुख्तलिफ जानवरों से होकर आ सकता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड भी इसके आ जाती है। चला एक जानवर का होस्ट बना, वहां से निकल के इंसान में आया, चाहे वो जानवर के फुजले से या जानवर खाने से या कुछ भी। सो एक फूड बॉर्न और कांटेक्ट दोनों की इसमें एक फीचर्स हैं। तो फैलने का तरीका सारी वही बातें पुरानी, सिर्फ रिवीजन की जरूरत है कि खांसी से, छींकने से एरोजल स्प्रेड होता है इसका। अब जब आप खुदा न खासा अफेक्टेड हो, आप छींकते हैं तो 30 मिनट तक एयर में वो रहता है वायरस। याद रखिए वायरस जिंदा नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल है, जैसे होस्ट से मिलेगा उसमें वो मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो 30 मिनट्स तक एयर में रह सकता है। 5 माइक्रोमीटर उसका साइज होता है, तो आप देख लें कि किस तरह वो एरोजल्स के अंदर दूसरों को जाकर अटैक करेगा। उसमें फिर दूसरी डिफरेंट रिसर्चेज हुई हैं, उसमें बताते हैं प्लास्टिक के सर्विसेज इनमें 3 दिन तक रह सकता है, कार्डबोर्ड गत्ते के ऊपर 24 घंटे है, और इसके अलावा स्टेनलेस स्टील पे और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। यानी अब छींका वहाँ पे रहा और वो इतनी देर तक रहेगा, इसलिए उसको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये फैलता है छोटे कतरों से, यानी ड्रॉपलेट स्प्रेड है इसका, एरोजल एयरबॉर्न, हवा के जरिए। तो इसके एहतियात की जरूरत है। ड्रॉपलेट की तस्वीर ये देख लें, यानी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखी गई है कि ऐसे ड्रॉप्स जा रहे होते हैं 5 माइक्रोमीटर के। तो जब आप 5 माइक्रोमीटर के जाएंगे तो आप फिर देख लें कि कैसे स्प्रेड नहीं करेगा। इतने ज़्यादा उसका स्पैन है, आप देख रहे हैं नाक से छींकते हुए नाक और मुंह से निकलेगा तो इतना एरिया वो कवर करेगा, तो डेफिनेटली जाके इन्फेक्ट करेगा। अच्छा, ड्रॉपलेट की प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि डिस्टेंस रखना है 1 मीटर से लेके 10 मीटर तक, एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो सकती है। अब ड्रॉपलेट का साइज की बात कर ली कि 100 माइक्रोमीटर का जो ड्रॉपलेट है वो नीचे गिर जाएगा, 50 माइक्रोमीटर का आगे जाएगा, 5 वाला सीधा आगे जाएगा। वो लाइट वेट होगा, लाइट वेट कैन गो फार्दर, दूर तक जा सकता है, इसलिए उसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हैं, रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा ए वायरस और रीनो वायरस वगैरह जो है सब रेस्पिरेटरी होते हैं, सांस की नाली को इफेक्ट करके निकलते हैं। लेकिन वही बात, जिसका वजन ज्यादा होगा जल्दी गिरेगा, जिसका वजन कम होगा वो कम जाएगा, और 5 वाला तो बहुत आगे रुक जाएगा। ये सिंपल स्केच है बताने के लिए कि छींकेंगे तो यहाँ गिरेगा, ज्यादा होगा तो यहाँ आगे करता हुआ जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल ये साइज के हिसाब से आप देखें, जिसका साइज कम होगा वो आगे जाएगा। अच्छा, अब वो कौन सी सर्फेसिस पे कितने ज्यादा सर्वाइव कर सकता है, उसमें पहले भी थोड़ा बात की मैंने कि निकला आधा घंटा तो उसमें रहेगा हवा में, पेपर टिश्यू पे 3 घंटे है, कॉपर पे सिक्के हैं जैसे अपने 4 घंटे है, गत्ते पे 24 घंटे, लकड़ी पर 2 दिन, कपड़ों पर 2 दिन। तो इस तरह मुख्तलिफ है। प्लास्टिक पे 3 दिन वगैरह रह सकता है, पेपर मनी पे इतना ज़्यादा, और सर्जिकल मास्क जो हमने पहना हुआ उसकी आउटसाइड सरफेस पे 7 डेज तक रह सकता है। लिहाजा सर्जिकल मास्क पहनकर आप आए हैं घर में तो मास्क को डिस्कार्ड करके दूसरा यूज़ करेंगे, वरना आप वायरस लेकर आए हैं घर में। अच्छा, इसमें यह कि ज़्यादा बीमार करता है, हाईली कंटेजियस है,
और तेजी से फैलता है। ये तो इसके फीचर्स हैं, ठीक है ना, कि बीमारी ज्यादा करता है। आपने देखा होगा जिसको हुआ थोड़े दिन में बड़ी बीमारी होगी, बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ गए, तो इसलिए कि ये हाईली कंटेजियस है। अलामात कब जाहिर होती हैं, इसके बारे में अब हमें एक्सपीरियंस मिल गया, इतना इतने अरसे से वायरस है और उसका हम इलाज कर रहे हैं, साइंटिस्ट पे रिसर्च कर रहे हैं। तो जो पता चला है वो ये है कि 2 से लेके 14 दिन तक वायरस जिस्म में रह सकता है अलामात जाहिर हुए बगैर। खुदा न खास्ता आज इन्फेक्शन हुई, 2 से 14 दिन तक तो पता भी नहीं चलेगा कि हम इन्फेक्टेड हैं, 14 दिन के बाद भी डिले भी हो सकता है इसमें। अच्छा, उसके सिम्टम्स में क्या है, बुखार सबसे मेन जो है, बुखार है, फटीग है, और ये सब चीज़ें हैं कि वो जो जाहिर होती हैं। अक्सर लोगों में बुखार होता है सबसे ज़्यादा, 88%। उसके बाद आप आएंगे खांसी, खुश्क खांसी के बारे में कहा गया 68। अब खैर अब ड्राई कफ के अलावा अब प्रोडक्टिव कफ भी देखने में मिल रही है हमें। सो फटीग 38% ऑफ लोगों में थकान होती है। म्यूकस प्रोडक्शन यानी जिसे कहते हैं बलगम बनना 33% में आ गया, और गले में दर्द, मसल में दर्द, जिस्म में दर्द, सांस फूलना। अब नई चीज़ है कि पेट की स्वेलिंग भी कुछ लोगों ने रिपोर्ट की है, डायरिया हो सकता है। ये सब सिम्टम्स हैं जो कि कोरोना वायरस के हमने देखे हैं। अच्छा, इसमें पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ था ये, कि जो कि ये पूरे दुनिया में छाया हुआ है, इसलिए पैंडेमिक कहलाएगा। तो जो अक्सर 80% लोग हैं उनको तो सिंपल, जैसे शुरू में मैंने बताया कि लोगों को बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द, ये चीज़ें होंगी। अच्छा, कुछ लोगों को ज़्यादा दर्द, गला भी ख़राब हो सकता है, टेस्ट जा सकता है, सूंघने की सलाहियत जा सकती है, ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ को ज़्यादा भी हो सकता है, यानी वो नमूनिया टाइप फीचर्स हो सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा फिर सांस की रुकावट होती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो सकती है, ये सब फीचर्स उसमें आते हैं। तो आपके कुछ सवाल हो तो आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी कर सकते हैं सेंड, जो आप जानते हैं, और आखिर में उसका लिंक भी दूंगा, तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं ऑनलाइन भी। अच्छा, इसमें कहते हैं कि जी कोरोना वायरस का आबादी पर क्या असर है जी, हमें तो कुछ लोग कहते हैं नहीं जी बहुत वीक है, इसको कोई असरात नहीं होते, लेकिन नहीं, रिसर्च ने साबित किया है कि असरात हैं। एज जितनी ज़्यादा होती जाएगी ना, उतने ज़्यादा उसके मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, वीक हैं, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उनको प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उनको ज़्यादा मुश्किल होगी इससे रिकवर होने में। जबकि जिनकी हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे हार्ट के पेशेंट्स हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, एरिथमिया के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, इन सब को उसी हिसाब से ज़्यादा ये बीमार करेगा। एज ग्रुप के हिसाब से वही बात, जैसे पहले बात की कि जो ज़्यादा एज का होगा वो ज़्यादा अफेक्टेड होगा, वो ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होगा, उसको ज़्यादा एक्यूट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें एज फैक्टर की वजह से बड़ा समझाया जाता है कि एहतियात करें, कि जो 85 और बाकी हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है, और जो कम उम्र के उनको कम ज़रूरत है। तो बस इसमें जो डाटा अब तक ये कलेक्ट हुआ है उसमें यही है कि जो क्रॉनिक डिजीज़ है ना, उसके पेशेंट्स में ये ज़्यादा तकलीफ देता है। इसकी तशखीस कैसे करते हैं, कुछ पूछते हैं कैसे टेस्ट करवाया जाए। फीवर का टेस्ट है, जो स्वैब करते हैं फॉर पीसीआर, नाक से स्वाब लेते हैं, जो कि एलाइजा मशीन में डाल के इसका वायरस को टेस्ट करते हैं, वो सही है, या एंटीबॉडी टेस्ट है, तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। प्राइमरी टेस्ट उसका वही कि फीवर चेक करेंगे, अगर आपको बुखार है तो शक हो जाता है कि उस तरफ है, आप इसलिए एहतियात करेंगे। अच्छा, कुछ जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो तो नेजल स्वैब है, नेजल स्वैब नाक से करेंगे, वो 2-3 दिन में उसका रिजल्ट आएगा, पीसीआर का वो कंफर्म हो जाएगा। और एंटीबॉडी टेस्ट जो है ना, वो आप जब खत्म हो चुका होता है तब आप करवाते हैं, ताकि जस्ट टू सी के इफ यू आर इम्यून और नॉट, वो आफ्टर द इन्फेक्शन इज ओवर, जब बीमारी। अच्छा, बचाव की तदाबीर के बारे में जो हमें समझाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, उसमें बहुत वाजे हैं, दुनिया जहाँ में सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, पाकिस्तान में भी यही हैं, सऊदी अरब में भी यही हैं, दुनिया में हर जगह हैं कि फेस मास्क पहने। अब उन्होंने डिस्कस कर लिया, जब एरोजल स्प्रेड करता है तो आप फेस मास्क होगा तो अव्वल तो मास्क के अंदर रह जाएगा, जो होगा वो गिरेगा, करीब गिर जाएगा, दूर नहीं जाएगा। मैंने भी पहना, आपने भी पहना, तो दोनों एक दूसरे को ट्रांसमिट करने में सिर्फ 1% चांस रह जाता है, ज़्यादा नहीं रहता। फेस मास्क जरूर पहने। समाजी फासला, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, तबाउद इज्तिमाई जो कहते हैं, यानी डिस्टेंस रखना।
2 मीटर रखेंगे वो नीचे गिर जाएगा, दूर तक नहीं जाएगा। अगर आप मेरे मास्क से स्लिप होके भी आ गया वायरस तो 2 मीटर का फासला बहुत जरूरी है। अच्छा, साबुन से दिन में कई बार हाथ धोने होंगे, क्योंकि साबुन से हाथ धोना इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि जो वायरस है उसके ऊपर लिपिड बाइलेयर होती है, फैट की लेयर होती है। तो वो ऐसी जैसे फेरी से आप बर्तन धोते हैं या रिन से विम से बर्तन धोते हैं, जो फैट को किल करती है। सो वंस यू हैव वॉश योर हैंड विद सोप, सोप लिपिड बाइलेयर को तोड़ देता है, तो वायरस गिर जाता है, बात खत्म हो। जिसे मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया था अपने चैनल पे भी कि लिपिड बाइलेयर का ख्याल करना है, वो साबुन से छूटेगी, बेस्ट वे, वो सबसे अच्छा है। और अगर आपको हैंड सैनिटाइजर नहीं मिल रहा तो नो प्रॉब्लम, साबुन आपके लिए काफी, बार बार धोएं। अगर आप अभी लग गया ठीक है आपने धो लिया, कुछ देर बाद आप देखें जी से दोबारा लग गया, जी वायरस हो सकता है लग गया, और फिर आप दोबारा धोते रहें। जितना धोएंगे उतना आसानी से ये आप उससे दूर रहेंगे। और बिला जरूरत आप घर से बाहर ना निकलें। अब लॉकडाउन खत्म हो गया उसके बावजूद आप घर से बाहर ना निकलें। क्यों निकलना है घर? हाँ अर्जेंट को जरूरत है, वो काम है तो जरूर जाएं, अदरवाइज आप बिल्कुल घर से ना निकलें। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता दिया कि 2-2 मीटर का फासला रखना है कम से कम। अच्छा, हाथ धोना बीमारी से बचाव के तरीकों में आता है। पहले हाथ धोना, खांसी आ गई है, छींक आ गई है, टिश्यू यूज करें। और अगर आपका टिश्यू नहीं है तो अचानक ऐसे बाजू रख लें, छींक आई है तो इन योर फेस को आपने टच नहीं करना, क्योंकि बात वही होगी कि या तो हाथ से आपके इन्फेक्शन वहां लग जाएगी, या यहाँ पे लगा हो हाथ पे लग जाएगा, कल को आपके मुंह में जाएगा। सो वॉश, टिश्यू यूज करें और फेस को टच ना करें। जैसे वही है कि बार बार हाथ आपने धोने हैं। इस्तेमाल शुदा टिश्यू जो है वो आपका स्प्रेड से बचाव के लिए आप उसको डस्टबिन में फेंकें, कूड़ेदान में फेंकें। और हाथ, नाक और मुंह को बिल्कुल टच ना करें। खांसते हुए छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें। टिश्यू पेपर ना हो तो आस्तीन का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने बताया बाजू में, ताकि उसको कंटेन कर लें वायरस को, वायरस स्प्रेड ना हो। और बीमार लोगों से मिलने से परहेज करें। आप कोई जरूरत नहीं है जाने की, तीमारदारी करने की, फलाना बीमार हो गया, फलाना बीमार। ठीक है, मैं समझता हूँ ये सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आप बीमार बुजुर्ग हैं तो अगर खुदा ना मतलब सिचुएशन ये कि खुदा ना आपको वायरस है तो आप जानते नहीं है, 2 से 14 दिन का पीरियड होता है ना, हमने प्रोड्रोमल होता है, पता ही नहीं होता बीमारी अंदर जिसम में है कि नहीं, मतलब वायरस हिडन रहता है। उस दौरान आप जाते हैं किसी बुजुर्ग को मिलते हैं, ठीक है, जो वैसे आप मिलने गए उनको, और उनकी इम्यूनिटी वीक है, डायबिटिक है वो, या उनको कोई और स्टीरॉइड्स पर हैं, या कोई मसला उनको हार्ट का मसला है, अक्सर लोगों को होता ही है। आप उनको ट्रांसफर कर देते हैं वायरस और आप आ जाते हैं, आपको भी कोई सिम्टम नहीं है लेकिन उनको बीमारी हो जाती है। तो वो कहते हैं जी हम तो घर से बाहर निकले नहीं, कैसे हो गया? क्योंकि मिलने जो आया था वो एसिम्टोमेटिक था, उसने ट्रांसफर कर दिया वायरस। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। या आप गए हैं, आपको नहीं है लेकिन उनमें से किसी को है, पेट की खराबी है जी, मिलने गए, हालांकि असल में वायरस था वो, तो कहते हैं कि सिम्टम्स तो वेरिएबल हैं, पेट की खराबी भी हो सकती है, सांस के मसला भी हो सकता है। तो इन चीज़ों के जब आप एहतियात नहीं करेंगे तो आप लेकर आ जाएंगे वायरस। तो आप लाएंगे, आप एसिम्टोमेटिक या फैमिली में कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत बहुत इसकी, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स साइंस है, समझने की ज़रूरत है। और इसमें किसी किस्म की झिझकने की, हिचकिचाने की, इसमें वो शर्म फील करने की जरूरत ही नहीं, कोई क्या कहेगा, नहीं, आप अपना बस काम जारी रखें। फेस मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, उसे बार बार ये हम जो है ना वो कहते रहेंगे और आप उसे देखते रहेंगे। तो फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें जब वो खांसी या छींकें आए लोगों से मिलते हुए, मरीज़ के इलाज के दौरान। फेस मास्क फट जाए, गीला हो जाए या ज़्यादा देर इस्तेमाल के बाद लाजमी बदल लें। डेफिनेटली अब तो यही इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि आप फेस मास्क हर वक्त ही पहने। बचें, थोड़े दिन की बात है, अल्लाह का शुक्र है डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, कम से कम देखें बढ़ नहीं रहे केसेस। जो स्टेडी केसेस है वो अब इंशाल्लाह डिक्लाइन पे जाएगा, लेकिन ये आपके और हमारे ताउन से होगा। यू हैव, याद रखें कि नकाब या रुमाल जो है ना वो मास्क का नेमन बदल नहीं है। यू हैव टू वियर मास्क, मास्क पहने, नकाब के अंदर मास्क पहने, ऊपर से नकाब पहन लें जो लोग नकाब लेते हैं। और जो रुमाल पहनते हैं, नहीं जी मैंने रुमाल लपेट लिया, नो, मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क पहन के ऊपर रुमाल लपेटें। दस्तानों का इस्तेमाल है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मरीज़ के इलाज और तीमारदारी के दौरान बाजार में जब कभी आप जाएँ तो दस्ताने ज़रूर पहनें। क्यों? वही बात के सरफेस पे लगा होगा वहाँ, वो आप दस्ताने नहीं पहनेंगे आपके हाथ पे लग जाएगा, आपने जेब में हाथ डाला, कपड़ों में डाला, खारिज की, ये क्या वो क्या, वो कन्वर्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। आप मास्क पहनेंगे तो आप कम से कम उसको उतार के फेंक तो सकेंगे ना घर आते हुए। अच्छा, ज्यादा वक्त के लिए एक ही दस्तानों का पेयर नहीं पहनना। 2-2 3-3 दिन चला लेते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। इसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें और इस्तेमाल के बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दीजिए। और अगर दस्ताना ख़राब हो गया, फट गया, तो उसको आप चेंज करें।
तो जो अहम पैगाम है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, सऊदी वजारत सेहत की तरफ से और हिलाल अहमर की तरफ से आपके लिए है कि जो जो फेस मास्क और ग्लव्स और जो जो चीज़ें ना इस्तेमाल शुदा चीज़ें, वो ढक्कन वाले कूड़ेदान में फेंकी जाए। ठीक है, सड़क पे तो बोल तो नहीं फेंकना आपने, बिल्कुल भी गुजरते ऐसे फेंक रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपने डस्टबिन डालना कोशिश करें वो कवर्ड हो, अगर घर में कवर्ड हो, बाहर है तो जो कवर्ड वाला अवेलेबल उसमें डालें, ताकि मकसद क्या है कि वहां से निकल के कोई और चीज लगे, किसी का हाथ लग जाए, कुछ हो तो खुदा न खासा किसी को ट्रांसफर ना हो जाए। द सेफर द बेटर कहते हैं ना। अच्छा, अब हैंड वॉश के बारे में पहले मैंने बात की है कि जी 20 सेकेंड 40 सेकेंड जितना मैक्सिमम हो सके आप धोएंगे। उसके तरीके वही है कि पानी से आप गीला करेंगे, साबुन लगाएंगे, उसका फिर उसको मुख्तलिफ सर्कुलर मोशन से करेंगे, ऐसे हाथ अंदर डालेंगे, उंगलियां देंगे, घुमाएंगे, करेंगे, ये सब तरीके हैं। WHO की ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने कैसे हाथ वॉश करने हैं। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, एक दफ़ा देख लें, इंटरनेट पे अवेलेबल है तस्वीरें, ये आप देख के उसी तरह हाथ साफ करें। ऐसे नहीं कि ऐसे धो लिया, नो, एटलीस्ट 40 सेकेंड्स पे और इस तरीके से जिस तरह बताया गया, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरा एक हैंड सैनिटाइजर से, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर या आपका जो भी स्क्रब होगा उससे अगर आपने कैसे रब करना है हाथ, ये एक टेक्निक है। ये नहीं कि लिया और ऐसे ऐसे किया चलो ये आगे चले, नो नो नो, ऐसे नहीं। आपने पहले इसको लेना है और उसके बाद उंगलियों नाखूनों से के पास भी लगाना है, सर्कुलर मोशन में करना है, हर लिहाज से बैक ऑफ द हैंड और फ्रंट ऑफ द हैंड पे 20 to 30 सेकंड तक मलते रहना है, क्योंकि उसमें 70% अल्कोहल होगा, तो इट कैन किल ऑल द जर्म्स, सब जरासीम को मार देगा। बट स्टिल आपको प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो मारेगा ना, हाथ में ऐसे पड़ा रहेगा, हाथ में तो नहीं करेगा, बैक ऑफ द हैंड स्पेशली। अच्छा, WHO की तरफ से ये है कि वो कौन से 5 मौके हैं जहां पर आपके हाथ बिल्कुल हाइजीनिक होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे हों, वो कौन से हैं? अच्छा, उसमें ये कि आपने मरीज को हाथ लगाने से पहले, किसी मरीज का इलाज कर रहे हैं, घर में केयर कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कुछ भी हैं, उनको हाथ लगाने से पहले आप अपने हाथ धोएंगे, या तो साबुन से धो लेंगे या हैंड सैनिटाइजर 20-25 सेकंड 30 सेकंड तक करेंगे। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा कि मरीज के इलाज से पहले, मरीज को हाथ लगाने से पहले, या मरीज की कोई आप प्रोसीजर कर रहे हैं, इंजेक्शन है, कोई दवाई दे रहे हैं, खिला रहे हैं, या इवन उनके पैम्पर बच्चे का चेंज कर रहे हैं, ये कोई ऐसी बात है तो उस वो भी इलाज में आएगा, और उसके लिए आप उसको अपने हाथों को साबुन धोएंगे। और जब ये इस प्रोसेस से फारिग हो जाएंगे उसके, यानी उसके बाद भी आप साबुन से हाथ धोएंगे। साबुन से हाथ धोना बेहतर है इसमें, चाहे वो मरीज को आपने हाथ लगाया हो या आपने मरीज किसी ने दवाइयों चीज़ों का हाथ लगाया हो, तो आपको हाथ धोने धोने। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने मरीज को भी हाथ नहीं लगाया, लेकिन उसकी व्हील चेयर को, उसकी टेबल को, उसकी एक्सेसरीज को आपने हाथ लगाया, तब भी आप साबुन से हाथ धो लेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये 5 पॉइंट्स हैं। अच्छा, कहते हैं जी कोरोना का कोई इलाज या कोई चीज़ ऐसी, तो इलाज या वैक्सीन, तो उसके मेरे ये है कि अभी तक रिसर्च जारी है, अभी तक ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है मार्केट में। अच्छा, बीमारी की सूरत में क्या करना चाहिए? देखें, अगर आपको फील हो रहा है कि आपको कोरोना की इन्फेक्शन हो चुकी है तो आपको क्या करना है? मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का और हिलाल अमर का बहुत अच्छा, बहुत एक्सीलेंट अरेंजमेंट है, सो यू डोंट नीड टू वरी, किसी की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहें। पहली बात तो ये कि बीमारी से आप बचेंगे, महफूज रहने के लिए आप फेस मास्क, ग्लव्स और वही दूर रहना, डिस्टेंसिंग वगैरह करेंगे, घर में रहेंगे। अच्छा, अगर आपको फिर भी लगे कि सिम्टम्स आ गए हैं तो बस फिर आपने अपने आप को आइसोलेशन में कर लेना है, यानी खुद को अलहदा कर लें, घर में कोई कमरा हो उसमें आप हो जाएं बंद, ज़्यादा देर के लिए अंदर रहें, ज़्यादा लोग आपसे मिलने के लिए कोई ना आए, आप खुद निकलें बाथरूम होके आके वापस हो जाएं। मकसद क्या है? डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे, दूसरे ले जाएंगे आपसे जरा सी, तो आपने नहीं उनको बीमार करना, आप अपने भी जिम्मेदार हैं, दूसरों के लिए भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, दूसरों को इन्फेक्शन आपने ट्रांसफर नहीं करनी है। ठीक है, आपने लोगों से मिलने जुलने से परहेज करना है, बिल्कुल हो गया ये। बीमारी की अलामात जाहिर हो जाएं, बुखार हो जाए, गले में दर्द हो, खांसी हो, पेट खराब हो, सांस में दिक्कत हो रही हो, तो आपने 937 पर फ़ोन करना है। 937, ये फ्री फ़ोन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, आप उन्हें कॉल करेंगे, आप उन्हें बताएंगे कि मैं फला बोल रहा हूँ। मुख्तलिफ लैंग्वेज के लोग वहाँ बात करते हैं, उर्दू में बात हो सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं, उर्दू पे बात करने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं, आप परेशान ना हो। 937 कॉल करेंगे फ्री फ़ोन में, उनको बताएं मुझे बुखार है, मुझे ये मसला है, वो आपको एडवाइस देंगे क्या करना है। अच्छा, अगर अलामात शिद्दत इख्तियार कर जाएं, जैसे कि सांस में रुकावट आ रही हो,
और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी, उठाना जा रहा हो बिस्तर से, चल ना पा रहे हो, तो फिर आप हिलाल अहमद सऊदी की जो एम्बुलेंस सर्विस है 997 पर फ्री सर्विस है, आप उनको कॉल करें, वहाँ पे आप डिटेल से बताएं अपनी प्रॉब्लम, इंशाल्लाह वो समझ जाएंगे, फिर आपको वो एम्बुलेंस भेज देंगे या आपको एडवाइस कर देंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल उसमें टेंशन नहीं लेनी है, ये आपका काम नहीं है, आपने सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को बता देना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सिम्टम ज़्यादा हो जाएं तो यू कैन कॉल हिलाल अहमद 997। ठीक है, क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट? ठीक है, अच्छा, परहेज इलाज से बेहतर है हमेशा कहा जाता है, और हम सब मसूल हैं, हम कुल्लन मसूल, हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है मैं फेस मास्क पहनूं, ग्लव्स पहनूं, मुझे छींक खांसी है मैं बचूं, ठीक है, घर में रहूं, तकलीफ हो तो, ज़्यादा तकलीफ हो तो 937 कॉल करूं, उससे ज़्यादा बुरे हालात हो तो 997 कॉल करूं, ये मेरी जिम्मेदारी। आपकी भी ये जिम्मेदारी जो सऊदी अरब में सुन रहे हैं, तकलीफ ज़्यादा हो आपने 937 करना है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाए 997 करना है, जब आप समझेंगे आपको हॉस्पिटल जाना है, वरना 937 आप कॉल करेंगे, वो आपको बता देंगे करीबी मरकज़ सही है, वहाँ चले जाएंगे, आप इलाज करवा लेंगे, जब चल सकते हैं, यू कैन वॉक, यू हैव मतलब पावर है, यू कैन गो, तो मरकज़ सही भी आप जा सकते हैं आफ्टर स्पीकिंग टू 937 बात करने के बाद। लेकिन अगर आप समझेगा बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, सांस की रुकावट हो रही है, अगर आपके पल्स ऑक्सीमीटर है उसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन लो हो रही है और मुश्किल हो रही है, सांस लेते हुए दिक्कत हो रही है, बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है, तब आप 997 कॉल करें, फिर वो आपको एडवाइस कर देंगे। ठीक है, ये तो बेसिक स्लाइड्स थी, इसमें शुक्रिया। और आप सब लोग जो है ना वो जानते ही हैं मेरे पेज के बारे में कि जो फेसबुक का मौजूद है, उसमें आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, वहाँ पे भेज सकते हैं, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ सवाल हो तो आप मुझे वहाँ पे पूछ लीजिएगा। तो बाकी आपके कोई सवाल हो तो मैं अब हाजिर हूँ जवाब देने के लिए। इस सिलसिले में अब देख लेते हैं कैसे करना है। किसी को सवाल हो तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर हम सेशन क्लोज कर लें। يعطيك العافية دكتور. Thank you very much. Thank you very much. يعطيك ألف عافية. شكرا Okay. شكرا يا دكتور. Is there So just tell them we have two kind of questions. Who's want to give it in the chat or raise hand to open the mic. Yes, okay. I will tell them. The chat, they have the option for chat up there, right? Yes, you can chat. Okay, so there is a group chat. If you can, Dr. Briss, for participant, you will see someone raise hand. Just Yes. give him the mic if you want. Ask to unmute, yes. जी, please. जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ सर। कुछ दिन पहले आपने मेरी बड़ी हेल्प की है मेरी दादी अम्मा के सिलसिले में। तो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्सिटीज हो गई थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन अब 95% पे आ चुकी है और उनकी ऑक्सीजन जो है वो हमने रिमूव कर दी है। ठीक है, इसमें आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी बहुत हेल्प की। उसमें आपने मुझे मोटिवेट किया कि मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाऊँ और वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको हॉस्पिटल लेके गया और उनको इनिशियल ट्रीटमेंट मिली और उसके बाद वापस हम घर पे आ गए और आजकल उनकी घर पे ही ट्रीटमेंट चल रही है और माशाल्लाह वो बहुत बेहतर हो गई हैं।
चलिए अच्छी बात। तो लेकिन अभी भी वीकनेस है उनको, अभी इंजेक्शन क्लेक्सेन और दूसरे इंजेक्शन लग रहे हैं, लेकिन वो बहुत अब यानी कि आउट ऑफ डेंजर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, थैंक उस यू। सिलसिले में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे वेलकम। इसका मौका दिया इस प्लेटफॉर्म के जरिए। मैं सऊदी चलिए गवर्नमेंट शुक्रिया, का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि थैंक यू वेरी मच, ये आपका डायरेक्ट शुक्रिया अदा करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सर। थैंक यू जी, इंशाल्लाह बहुत आइंदा भी शुक्रिया आपसे मदद दरकार हुई तो आप जी, से आप रब्ता रब्ता रखूंगा रखिएगा इंशाल्लाह। जरूर जरूर, थैंक बहुत यू शुक्रिया, बहुत थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम जी, मलिक साहब। जी, मेरा नाम मलिक है सर। एक्चुअली थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंटेशन थैंक यू। and I appreciate this. Actually, I have a question regarding summer, because as I understand that some people are arguing that when the summer will start, now we are in the summer season, so the temperature that the corona will go. So is it correct or we have to care it still? नहीं Thank नहीं you. नहीं, यस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, बिल्कुल sir. क्लियरली। अच्छा, ऐसा है कि ये मिसकंसेप्शन है, इस पे अभी WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। लोगों को ख्याल था कि गर्मियों में ये चला जाएगा, दे वर थिंकिंग कि ये आम फ्लू की तरह है, जैसे कि हमारे यहाँ कह रहे हैं तो आम फ्लू ये ठीक हो जाएगा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट था। तो ये फ्लू आम नहीं निकला। ये दूसरा है, गर्मी से इसका भी कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ है रिसर्च से। इस पर रिसर्च हो रही है, लेकिन एहतियात जारी रखेंगे। आप फेस मास्क पहनेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, और आप समझते हैं किसी को अगर है आपके इर्द गिर्द, तो आप डेफिनेटली उनसे बच के रहेंगे। लिहाजा इस उसमें ना आए कॉन्सेप्ट में कि शायद ये गर्मी चला जाए। नो, ऐसा नहीं होगा। Okay, thank you very much. ये वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। किसी और के कोई सवाल हो तो मैं बिल्कुल हूँ। जी डॉक्टर जुल्फकार साहब साहब, मेरा आपको एक पूछ क्वेश्चन रहे? है। जी जी, मैंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाया था और वो मेरा है। दोबारा इट बताएं, मीन्स आवाज कि कट मैं रही है। उसमें स्टेज में से होके गुजर चुका हूँ, लेकिन मुझे इतना पता नहीं चला कि मुझे हुआ आवाज अब नहीं, है, और आपकी मैं आवाज आपकी कट रही है, आवाज आपकी कट रही है। जरा मुझे बताएं, क्या कहा आपने एंटीबॉडी का? अब ठीक है सर। आपकी आ रही, सर दरमियान मैंने में अपना कट गई थी। एंटीबॉडी टेस्ट, हाँ जी जी, मैंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाया था, वो जी मेरा जी, रिएक्टिव आया है। कितने और पॉइंट आया उसका? एज यू पॉइंट नो, बताएंगे मुझे। आगा खान से करवाया था, उन्होंने रिएक्टिव भी बताया सर। उसमें होगा, वो एंटी पॉइंट लिखा उसमें होगा, वन उन्होंने पॉइंट वो है या बताई नहीं है उनकी कट ऑफ वैल्यू जो। हाँ जी, उसमें होना चाहिए। वैसे आप और से देखेंगे तो है, लेकिन इन एनी केस इसका वो मतलब आप वो सर हो आगा के खान, खत्म हो गया। जी हाँ, इसका मतलब आपका होके खत्म हो गया, तो जी इसमें आपको होके मुझे परेशान खत्म होने की हो जरूरत गया। नहीं। हाँ जी, हो गया, अब आप परेशान होने हाँ की जी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। लेकिन पर अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि एज मेरी दादी अम्मा भी इसमें क्योंकि सस्पेक्टेड कोरोना है, कोरोना पेशेंट हैं, जी जी तो मैं उनकी लुक आफ्टर कर रहा हूँ। जी तो जी। क्या अभी मुझे वैसे ही एहतियात की जरूरत है, या मैं फियरलेस होके उनको डील कर देखिए सकता जी, हूँ अगर एंटीबॉडी कि आपकी मैं बन मास्क? चुकी है तो 90% यही है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन फेस मास्क इसलिए पहन के रखिए क्योंकि बाज़ दफ़ा ये जी टेस्ट फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। 100% तो कोई टेस्ट भी राइट। श्योर नहीं होता। लिहाजा फेस मास्क पहन के रखें, लेकिन जी जी। 90% दिल में ही रखें। परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह आप रिकवर कर चुके हैं। ठीक है, और सर ये एंटीबॉडीज कितनी देर तक जिस्म में ये बनी रहती हैं? ये फॉर लाइफ है जी, फॉर लाइफ रहेंगी इंशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, वेलकम। जी अस्सलाम हेलो, वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि खुदा न खास्ता अगर कोरोना कोई पेशेंट है तो हम लोग 15 डेज तक तो चले ठीक है, उसको हमने क्वारंटीन भी किया हुआ है, उसको एहतियात भी और सेपरेट भी किया हुआ है, आइसोलेट भी। तो क्या 15 डेज के बाद जब वो ठीक हो जाता है पेशेंट, तो क्या उसके बाद भी हमें उसके लिए जैसे उसके बीइंग ए हाउस वाइफ पूछ रही हूँ कि उसके बर्तन अलग कर दें या उसके जो कपड़े हैं वो अलग वॉश करें या कुछ इस तरह से करें, या वो उसके बाद नॉर्मल हमारे साथ नॉर्मल लाइफ गुजारें? देखिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ। दोबारा समझ लेंगे आप, आपको अपने सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। एक सही। शख्स है,
वो किसी कोरोना वाले के साथ उठ के बैठता है और उसके बाद उसको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी उसे खांसी, बुखार, सांस में दिक्कत, तो आपको शक होता है कि कोरोना है। आप टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट पॉजिटिव आता है, राइट। अब वो तो वो पहले दिन से जब वो मिल के आया था वो कंसिडर होगा, लेकिन नहीं, जिस दिन टेस्ट आ गया उस दिन से 14 दिन आपने उनको दूर रखना है। 14 दिन दूर रखने के बाद रिपीट टेस्ट होगा, रिपीट टेस्ट होगा, रिपीट टेस्ट में वो नेगेटिव हो गया तब वो सेफ है। रिपीट टेस्ट से पहले पहले आपने उनका जो ये क्वारंटीन है वो नहीं तोड़ना है। रिपीट टेस्ट कर लें, जब वो टेस्ट में नेगेटिव हो गया फिर वो वायरस मर चुका है, वो स्प्रेड करने वाली पोजीशन में नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप एहतियात जो रूटीन है वो करें, ठीक है। सही। और एक ये कि क्या ये रिपीट हो सकता है, यानी अगर किसी को एक दफा पॉजिटिव हो गया और उसके बाद उसका नेगेटिव हुआ तो उसके बाद उसका दोबारा पॉजिटिव होना है पॉसिबल, या बस वन टाइम होता है? तो ये आपकी बात सवाल में दो सवाल छुपे हुए हैं, एक होता है पॉजिटिव होना, एक होता है कोरोना की इन्फेक्शन होना। अभी आपने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आ गया टेस्ट, 14 दिन के बाद कराया तो नेगेटिव आ गया, फिर अगर हफ्ते बाद शक हुआ कराया तो पॉजिटिव आ गया, तो मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन और सिम्पटम नहीं है, तो लाजमी नहीं कि इन्फेक्शन हो। जो वायरस है उसके पार्टिकल्स भी जो है ना वो भी बाद दफा टेस्ट में डिटेक्ट हो जाते हैं, वो टेस्ट उसे पॉजिटिव दे देता है, हालांकि उसे इन्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि अभी तक WHO ने ये नहीं बताया कि दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकती, राइट। तो उन्होंने कहा कि जी हो सकती है, तो जब हो सकती है तो एहतियात तो करनी है। लिहाजा जब भी टेस्ट पॉजिटिव आए, चाहे सिम्टम्स हैं चाहे सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम मुझे नहीं है क्योंकि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं कि वायरस मेरा दोस्त है, वायरस कोई मतलब ज्यादा मतलब फ्रेंडली किस्म का नहीं, वायरस तो सिम्टम्स, वायरस तो अपना असर करेगा, मुझ पर नहीं कर रहा, लेकिन मुझसे दूसरों को लगेगा उसको कर सकता है। लिहाजा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि आपने एहतियात करनी है, और दोबारा टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तब भी एहतियात करनी है, अनलेस के एंटीबॉडीज बन जाए। उसके तीसरी स्टेज का एक टेस्ट होता है, वो एंटीबॉडीज बन जाए तो फिर आप बच सकते, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन हो किसी के तो बताइए। शेफांशो, आपके कुछ क्वेश्चन हैं? और किसी का सवाल हो तो काइंडली बताइए, हम अवेलेबल। हमारा सेशन है 10 मिनट का बाकी, तो पूछ लीजिए। Dr. Mirza? Yes, please. I think Dr. Samir with us. Yes, mashallah, I've seen him coming. Yeah. Dr. Samir, I will give you the co-host. You can open your mic if you want. Dr. Samir is our senior, mashallah. Hello, Dr. Mirza. Hello, Dr. Samir. How are you? Fine, thank you. How are you? Thank you for your effort. Thank you very much. Alhamdulillah. Thank you very much for this opportunity. Sorry for disturb you. Thank you very much, No, Dr. it's Mirza. okay. It's okay. It's a service to community. It's a service to Kingdom of Saudi Arabia, and I'm available for that. Don't worry. Anytime. We appreciate that. Thank you for you and for and also for the attendance also. Yes. Also for the attendance. Thank you very much. Yeah, all the people. Thanks to them. Thank you very much. Thank you very much. حبيبي دكتور سمير الحمد لله. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Allah يعافيك. So, Dr. Mirza. Yes, please. We are in the end of the lectures, yeah? Yes, we have finished the presentation, and I think there is no more questions over there. I think it's time to wind up. What do you say? Okay, thank you. So we finished now our lecture today. Thank you so much, Dr. Mirza, for accepting our invite for this lectures. And we ask God to protect us, inshallah, all from this pandemic.
and also relieve it soon as possible. Thank you. Inshallah. And we hope we will meet Dr. Mirza. We will meet in another courses in the future. Inshallah, Sure. I'm available whenever you need. Whenever you need in Urdu or in English, I'm available. Inshallah. Maybe a bit. Thank you very much. شوي ترتقى بالعربي بعد ممكن يعني. ما شاء الله ما شاء الله. الله يجزاك خير. Thank you. الله يجزاك. And thank you also so much for the participant attendant Yes. to this lecture. Yes. So many people are here. Inshallah, we will be more awareness about this COVID-19. Inshallah, we can repeat it if you want. Whenever you say, we can repeat the session, Yes. even if the same presentation, maybe every week. People will learn, people will know with new Okay. information. Okay. Good. We Thank you will so be much. more prepared and more prepared and announce for the public, so may they know about the lecture more and attend more. That's true. And the thank new you information is for there. very much. Yeah. Thank you very much. Thank you. Okay. شكرا. You're welcome. Assalamu alaikum. So, Assalamu alaikum. So, now we will close this room, Yes, please. inshallah, and we will meet you, inshallah, soon Thank in you very next much. lectures. Thank you so Inshallah. much. Thank you very much. Assalamu alaikum. Alaikum assalam.